श्रोता, हम बोल रहे हैं चंबल चैनल से। ट्यून किया आपने FM 102 और मीडियम वेव पर 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज। शुरू करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। और आज का विषय श्रोता हमने आपको बताया था, मन के जीते जीत यानी कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और डॉक्टर नीना विजय वर्गीय की जो सलाह आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी। और यदि वो सलाह आपको न मिले जो आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा कि हमें ये जानकारी चाहिए। टेलीफोन नंबर हम आपको बता दें, 23 20 20 8, 23 20 20 9 और 2 3 3 3 4 4 4। तो स्वीकार कीजिए नमस्कार राजेश महावर का। मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साथियों। श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। और आज का विषय मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि जब मन स्थिति हमारी अच्छी होती है तो हम जीत जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है। डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, और धन्यवाद जी। और ये जो मन है, अक्सर लोग कहा करते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे फिर जीत पॉसिबल नहीं होती। तो ये मन है क्या चीज़? इंसान में ये मन पाया कहाँ जाता है? मन एक्चुअली हमारे विचार होते हैं जो हमारे दिमाग से उपजते हैं। विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं, अच्छे बुरे। कुछ विचार आपको सुख प्रदान करते हैं, अच्छा लगवाते हैं। किसी से आपको बुरा लगता है, आप हर्ट हो जाते हैं। किसी से नेगेटिव इमोशंस आते हैं। विचारों से ही इमोशंस जुड़े रहते हैं, भावनाएं जो जुड़ी होती है। तो उसी सब का एक जो कंबाइंड चीज है उसे हम मन बोलते हैं। मतलब कि मन देखा नहीं जा सकता, मन को महसूस किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। मन को महसूस किया जा सकता है, मन को फील किया जा सकता है। जी, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जिसमें कहीं अगर दर्द हो रहा है तो हम उसको देख नहीं सकते, उसे महसूस कर महसूस सकते कर हैं। सकते हैं। जिसको दर्द हो रहा है वो वही महसूस कर सकता है, सामने वाला वो दर्द नहीं फील कर सकता। जी। तो डॉक्टर साहिबा, आज ये जो है बात मानसिक स्वास्थ्य की, मन की स्थिति तो आपने बता ही दी। यानी कि आज हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, गुर्दा खराब है, किडनी खराब है, ये है वो है, तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सही। जानेंगे। मगर उसका जो दर्द हमें किस तरह से तकलीफ देता है हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम समाज में जीते हैं, तरह तरह के ख्यालों के साथ में हम जीते हैं। अक्सर यही कहा जाता है कि ख्याल जो हैं वो हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, विचार सकारात्मक होने चाहिए। ये जब नकारात्मक होने लगते हैं उनकी वजह क्या होती है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। शारीरिक स्वास्थ्य तो मोस्टली सब लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं सबको पता रहता है कि हाँ, इसको डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे बहुत कम जागरूकता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। जी। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे इंसान अपनी सबसे बेस्ट कैपेबिलिटी में, बेस्ट क्षमताओं में अपना काम कर सके, सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सके, सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके और अपनी लाइफ में आने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस, परेशानियों को नॉर्मली अच्छे से कोप अप कर सके। जब वो इन सब चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो नहीं कर पाता ये नॉर्मल चीज़ें भी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपने पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण क्या हो जी। सकते जी। हैं। इसके कारण हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम्म। पहला बायोलॉजिकल मतलब जैसे माता-पिता को कई बार डिप्रेशन की बीमारी होती है तो उनके बच्चों में वो आने की बीमारी ज़्यादा हो जाती है, जिसे हेरिडिटी बोलते हैं, जी। जेनेटिक्स। जी। जी। ठीक है। कई बार बचपन में ही कोई इन्फेक्शन हो गया, माँ के पेट में ही बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, तो उस बच्चे को भी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कई जो बीमारियों के नाम सुने होंगे, ADHD, ऑटिज्म। बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आते, पढ़ाई लिखाई में उनका बुद्धि की कमी हो जाती है। ऑटिज्म की बीमारी हो जाती है जिसमें वो दुनिया को उस तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं। कुछ बच्चों में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वह ढंग से नहीं समझ पाते। हो सकता है उनकी बाकी लैंग्वेजेस अच्छी हो या स्पेलिंग अच्छी हो पर राइटिंग बुरी हो, रीडिंग बुरी हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। कई बार उनका खान पीन कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य का विकास नहीं हो पाता। कई बार बचपन में उन्होंने कोई गलत चीज़ खा ली होती है, उससे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य मतलब ब्रेन, दिमाग। अगर दिमाग में कोई भी खराबी होगी, कोई भी केमिकल इम्बैलेंस होगा या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य में विकार होते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, और हम ये इतनी जानकारी के बाद में अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बता दें कि हमने अब खोल ली है अपनी टेलीफोन लाइंस 23 20 20 8, 23 20 20 9, 2 3 3 3 4 4 4। श्रोताओं, 3 लाइंस हैं और एक श्रोता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हाँ नमस्कार। जी,
नमस्कार साहब। जी, पहले कॉल के तौर पर स्वागत है आपका और जी अपना धन्यवाद। प्रश्न कीजिए। मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर। हम्म। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी बात चली रही थी कि मन को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हाँ जी। जी, तो मेरे एक दोस्त हैं, उम्र लगभग 52 ईयर्स। हम्म। तो वह 15 दिन तो जैसे नॉर्मल जैसे रहते हैं। अब अच्छा। 15 दिन उनके मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो असामान्य सी हो जाती है सर। असामान्य मतलब क्या, बड़ी बड़ी बातें करते हैं या हाँ, बहुत बड़ी बड़ी खुश बातें रहते करना, हैं? क्रोध करना, खींचना, और हाँ, बात बात पे गुस्सा करना, ये सब और मानसिक मतलब विकार है। सही स्थिति नहीं रहती सर। हाँ, तो ये एक तरह की बीमारी होती है जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। जी बाइपोलर मतलब दोनों, जैसे 15 दिन एकदम उदास रहेंगे, किसी से बात जी नहीं करेंगे, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और बाकी के 15 दिन बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेंगे, क्रोध करेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे। तो ये जी। एक तरह की बीमारी होती है। तो इसमें हाँ इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? और जब वो उत्तेजना की स्थिति में होंगे तो वो चीज़ें बिगाड़ देंगे, और जब हाँ हाँ उदासी की हाँ। स्थिति में होंगे तो अपनी नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे। जी तो ये एक तरह की बीमारी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनका ट्रीटमेंट करवाना है। आजकल आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो जी कहाँ मिले, किन से मिले सर? जी, ये मानसिक विशेषज्ञ जो मानसिक रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे ज़रूर आप मिलिए। और ये बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राधेश्याम योगी, ग्राम सिंगोला, जिला वाराणसी बोल रहा हूँ सर जी। हाँ, राधेश्याम जी, हमें ऐसा लग रहा था कि हम आपसे पूछें भाई राधेश्याम जी आप बोल कहाँ से रहे हैं, आपकी आवाज़ पहचान गए थे। फ़ोन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहिबा, ये जो इन्होंने बात कही कि अति उत्तेजना, यानी कि व्यक्ति के पास जब हिम्मत होती है, ताकत होती है, तो उसको डायरेक्शन पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर वो नकारात्मक है तो नकारात्मक चले जाएंगे, सकारात्मक है तो अच्छे काम करेंगे। यही है ना? हाँ जी, एक्चुअली उन्होंने जो बोला वो तो एक तरह का डिसऑर्डर है हुँ, जिसमें इंसान अति उत्तेजित रहता है। हुँ, हो सकता है वो नकारात्मक रूप से हो पर सकारात्मक, लेकिन अति उत्तेजना दोनों ही तरीके से सही नहीं है। हुँ, अगर वो बहुत ही खुश है, और अपनी खुशी-खुशी में, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी, खुशी, उनको एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं कि तोड़-फोड़ मचा देते हैं, ओह! सबको मारते-पीटते हैं। तो ये उत्तेजना दोनों ही तरीके से ठीक नहीं है। इंसान का दिमाग एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, ना ज़्यादा उत्तेजित, ना ज़्यादा कमज़ोर, ना ज़्यादा डिप्रेस्ड। मतलब कोई भी काम करें, सोचे समझे बगैर ना करें। सोचे समझे बगैर ना जी। करे, तो वो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए, जो कि नॉर्मल मानसिक स्वास्थ्य में आती है। जी, डॉक्टर साहिबा, अब ये नॉर्मल मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इस पर और विचार करेंगे। एक श्रोता हमारे साथ है। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा विलेज से लक्ष्मण रेकॉर्ड चाय वाली। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए, चाय पीने के बाद अब आपका प्रश्न क्या है? ये थोड़ी हमारी बच्ची उदास सी रहती है थोड़ी। हुँ, हाँ जी। हाँ और क्या होता है? उदास रहती है, कम बात करती है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर हो हाँ, गई पढ़ाई है। लिखाई में तो सही है वो। सही है, लेकिन हाँ बातचीत पढ़ाई, कम करती है। हाँ बातचीत कम करती है। हाँ, हो सकता है कि उसे किसी तरह, अभी देखिए, बिना पूरी तरीके से असेसमेंट करे हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना? बच्ची से हाँ जी हाँ जी। बातचीत करके उसे कि क्या टेंशन है, वो क्यों किसी से बात नहीं कर पा रही है, कहीं वो डिप्रेशन अच्छा की शिकार है, डिप्रेशन अच्छा। तो नहीं हो गया है उसे, या किसी चीज़ का डर है जो उसे सता रहा है, किसी टेंशन में है। तो जब आप मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, वो बच्चे से पूरी तरीके से बात करके उसकी पूरी मनस्थिति जानेंगे। पूरी अच्छा मनस्थिति जानने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि हाँ, इसे क्या तकलीफ है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा। ठीक है? हाँ हाँ जी। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण ओके। रेकॉर्ड जी। और फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद लक्ष्मण जी। डॉक्टर साहिबा, ये जो बच्चों की बात आई है, माता-पिता किस तरह से असेस करें अपने बच्चों को? कैसे जानकारी रखें कि हमारा बच्चा मानसिक तौर पर स्वस्थ है या सकारात्मक सोच रखता है? हाँ जी, बहुत सही सवाल किया आपने। एक्चुअली माता-पिता को पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, मानसिक स्वास्थ्य कब गड़बड़ाया हुआ है। कई बार माता-पिता असेस ही नहीं कर पाते कि बच्चा, आजकल डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ बहुत छोटी उम्र में होने लगी है, बहुत छोटी उम्र में सुसाइड होने लगे हैं, जो कि हमारे अखबार में हम रोज़ देख सकते हैं कि कभी भी कहीं भी भारत के कोने में सुसाइड की रेट्स वर्ल्ड, जब हम वर्ल्ड के कैलकुलेशंस के बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हुँ, इसका मतलब कहीं न कहीं उनका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है। जी। तो मानसिक स्वास्थ्य को पता कैसे करें कि ठीक है या गलत, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य को जानना, हुँ, उसकी बीमारियों को जानना और उन बीमारियों के लक्षणों को जानना। अगर आप बीमारियाँ जानेंगे और उसके लक्षण जानेंगे, तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ, उसे कोई तकलीफ़ है।
और सबसे दूसरी चीज कि ये स्टिग्मा हटाना कि मनोचिकित्सक के पास नहीं लेके जा सकते। जी जी जैसे बाकी सारे हिस्से शरीर के ही हैं, उसी तरीके से दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। बाकी सब हिस्से बीमार पड़ सकते हैं तो दिमाग भी बीमार पड़ सकता है। दिमाग पे इतना सारा स्ट्रेस होता है, और जब दिमाग बीमार पड़ता है तो उसके लक्षण इसी तरीके से आते हैं कि व्यवहार में बदलाव आता है, विचारों में बदलाव आता है, और वो विचार देखना बहुत जरूरी है। वाकई डॉक्टर साहिबा, और ये विचार देखना जरूरी तो है, मगर ये बड़ा मुश्किल भी है कि विचारों को हम देखें कैसे। खैर, हम जानते हैं हमारे अगले श्रोता क्या कहते हैं। नमस्कार नमस्कार। जी, नाम बताएं अपना। हम आर्यन राज बोल रहे हैं, चंपारण बिहार से सर। वाह वाह, आपकी बड़ी हंसमुख आवाज है। देखिए, हम आपकी आवाज के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आप अभी मुस्कुरा रहे हैं। जी, प्रश्न कीजिए अपना। प्रश्न ये है कि सर, मेरा एक दोस्त है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो वो है कि कोई भी काम करना चाहता है, नहीं हो पाता है, इसलिए इसके बारे में जानना था। संतुलन ठीक नहीं रहता मतलब क्या रहता है? व्यवहार में क्या बदलाव आए हैं उसके? दिमाग में भी यही बदलाव है कि भाई कुछ भी करने जाना है, नहीं हो पाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव रहता है, उसकी सोच नेगेटिव रहती है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? यस मैम। हाँ, तो हो सकता है कि ये भी एक डिप्रेशन इतना कॉमन है कि हर 10 में से एक इंसान को डिप्रेशन है ना। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलेक्टर्स, सेलिब्रिटीज, सबके एग्जाम्पल हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, पर वो दवा गोली लेके अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो वही बात मैं बोलना चाहूँगी कि अगर उन्हें डिप्रेशन है, लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार उनका क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूरी है। कहने मतलब ये है कि मनोचिकित्सक के पास जाके दिखाएं। जिस तरीके से किसी को बुखार, खांसी, जुकाम होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, दवा लेते हैं और ठीक होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक बीमारी है जो कि दिमाग की बीमारी है। ठीक है, तो इसको ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इंसान कोशिश करता है ठीक हो जाऊं, हो जाऊं, हो जाऊं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि समझाने से बुखार उतर जाएगा। उसी तरीके से समझाने से डिप्रेशन नहीं जा सकता है पूरी तरीके से। तो उन्हें मनोचिकित्सक के पास लेके जाइए, बातचीत करके पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है, असली बीमारी क्या है, क्या वो डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार हैं, और कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये जो स्थितियां हैं, आमतौर पर आज एक कथन बन गया है, जी मेरा दिमाग खराब हो गया है ना, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ, ये चीज आजकल अक्सर सुनने को मिलती है। ये क्या वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड होना है? हाँ, ये तो डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे, इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। कई लोगों में बहुत पेशेंस होता है, कई लोगों में कम पेशेंस होता है। तो जब पेशेंस की कमी हो जाती है, संयम की कमी हो जाती है, तो वो ये बोलते हैं दिमाग खराब हो गया है। पर वो एक नॉर्मल लेमन टर्म है, उसका मतलब ये सच में नहीं होता कि दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, दिमाग में जब परेशानी होती है या बीमारी होती है तो उसके लक्षण कुछ और होते हैं। जैसे अलग अलग बीमारी है जिसके लक्षण हम अभी डिस्कस करेंगे, किस बीमारी का क्या लक्षण है। उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कुछ कारण जो रह गए हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जो लोगों को जानना जरूरी है कि किस वजह से मानसिक बीमारी हो जाती है। जी डॉक्टर साहिबा, मगर उसके पहले एक कॉल हमें मिल रहा है, हम वो ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं लोकेश गोचर बोल रहा था, बमले जोगियान से। लोकेश जी, स्वागत है, प्रश्न करें अपना। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि आज का जमाना बड़ा ऑनलाइन हो गया है। हर काम, खाना पीना और यहाँ तक कि दिन के अपने जितने भी काम है सब ऑनलाइन कर रहे हैं अपन जी। तो इतने समय में अपन ज्यादातर जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके बीच रहते हैं, तो इससे क्या मानसिक जो बीमारियां हैं ये अपन को जकड़ सकती हैं? एक फोन कॉल भी हमारे साथ में है। जी, आपको अब आपकी स्थिति का जवाब डॉक्टर साहिबा दे रही हैं। आप लाइन पर हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, लोकेश जी। लोकेश गोचर बोल रहा था, बमले जोगियान से। जी, हाँ आपका उत्तर सुनिए। आपने बात की, बहुत ही सही बात की। आजकल के जो जमाना है उसके सिनेरियो में ऑनलाइन हो गई हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, और फ़ोन का एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों में। अभी जिस तरीके से नशा होता था, अभी नशे की कैटेगरी में फ़ोन को इंक्लूड कर लिया है। कई बच्चे हैं जिनको गेम्स का या सोशल मीडिया का एडिक्शन हो चुका है। ठीक है, कई बार ऑनलाइन रहने की वजह से हम आसपास बैठे अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते, एक जो कम्युनिकेशन हो गया है वो कम हो गया है। तो सोशल मीडिया के दोनों ही यूज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर नेगेटिव यूज़ की वजह से वो मानसिक बीमारियों में इंक्लूड हुआ है। अभी रिसेंटली ही मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को, जिस तरीके से शराब का नशा है, सिगरेट का नशा है, भांग का नशा है, उसी तरीके से इस नशे को भी किताबों में शामिल किया गया है कि ये भी एक नशा है। जी,
हाँ जी, तो ये एक जानकारी मिली डॉक्टर साहिबा, और ये जो हमारे श्रोता थे इनके माध्यम से मेरा भी एक यही प्रश्न था कि ये जो दिमाग की स्थिति है इस पर ये जो गैजेट्स हैं ये बहुत प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर साहिबा, किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, ज़रा इन पर जिक्र कर लें आप। हाँ, हम इस पे जिक्र कर लेते हैं कि बीमारियां किस किस तरह की होती है। जब भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बीमारी होती है। हमें ये जानना जरूरी है कि बीमारी किस किस तरह की होती है और उनके क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन, जैसे कि पहला डिप्रेशन बहुत कॉमन शब्द है, सब यूज करते हैं, आज तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। पर डिप्रेशन के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मन उदास रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, कई बार सर में दर्द होता है, लोग सर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं पर वो सर दर्द डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन जाएगा तो सर दर्द अपने आप चला जाएगा। शरीर के हिस्सों में दर्द होना, रोना आना, कईयों को मरने के विचार आना, लाइफ को लेके होपलेस फील होना, बच्चों में एकाग्रता की कमी हो जाना, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस कम हो जाना। जी, और इन्हें आपके जो जवाब आ रहे हैं, आपकी जो जानकारी आ रही है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मगर हमारे पास फोन भी आ रहा है डॉक्टर साहिबा। हाँ जी। ओहो, धैर्य करना भी एक बहुत आवश्यक है। हमारे श्रोता से हम गुजारिश करेंगे कि हमें फिर से फोन करें, और नंबर फिर बता देते हैं 23 20 20 8, 23 20 20 9, 2 3 3 3 4 4 4। बड़े आसान नंबर्स हैं, 3 फोन लाइन से, कोटा शहर का एसटीडी कोड 0744। जी डॉक्टर साहिबा, जो आप ये बात बता रहे थे कि ये स्तर हैं बीमारियों के, मन की जो बीमारियां हैं उसकी ये स्तर हैं, तो धैर्य भी तो एक ऐसी बात है कि चिड़चिड़े कौन व्यक्ति जल्दी होते हैं, ये भी एक बात है डॉक्टर साहिबा। मगर वो श्रोता हमारे साथ हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ साहब, डॉक्टर साहब से मुझे पूछना था जी। हाँ नमस्कार साहब, मैं रमेश बोलता हूँ साहब, छावनी से। हाँ जी। हमारी एक रिलेटिव है, तो उनका एक बच्चा 3 साल का तो पढ़ने जाता है, लेकिन वहाँ तो बहुत ओबीडियंट है, घर के अंदर तोड़ फोड़ धां धूं बहुत वायलेंट रहता है वो। अच्छा, ठीक है, हो सकता है उसको हाइपर एक्टिविटी हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक डिसऑर्डर होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है, पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है। उसके लिए लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, कुछ परफॉर्मेंस हैं वो फुलफिल करने होते हैं, बच्चे से बातचीत करनी होती है माता पिता से कि क्या क्या करता है, कहीं वो एक जगह बैठता नहीं है, हमेशा दौड़ता रहता है, उसका टेंशन एक जगह ध्यान लगा के बात नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें जानने के बाद पूरी तरीके से हम इस स्तर पे आते हैं कि वो बिहेवियर में प्रॉब्लम है या सच में एक बीमारी है। जी, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहली चीज़ तो जाके अपने मनोचिकित्सक को दिखाइए। अगर क्लिनिकल असेसमेंट में अगर ऐसा आता है कि उसे ADHD है, क्योंकि कई बच्चों की पर्सनल बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, वो अलग चीज़ होता है, ADHD एक अलग चीज़ होता है, या फिर हो सकता है कोई तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी, बीमारी पता चल जाएगी, तो उसके बाद उसका इलाज करवाना है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ओके जी, आपका भी धन्यवाद। अब श्रोता, आप सुन रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज नीना विजयवर्गीय डॉक्टर साहिबा मनोचिकित्सक हैं और आपको मन की बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर साहिबा, हमारे प्रश्न आए आप तक, लेकिन जो श्रोता के हैं प्रश्न वो हमारे जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। एक और श्रोता है। नमस्कार। नमस्कार सर जी, गुजारिश है आपसे कि रेडियो की आवाज़ कम कर दें। अगर मोबाइल से बोल रहे हैं तो स्पीकर ना लगा करके और डायरेक्ट फ़ोन से बात करें, जिससे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें। जी। हाँ सर, मैं राधेश्याम प्रजापति बोल रहा हूँ, जिला नीमच से। हाँ जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। सर प्रश्न ये है मेरा कि सर मैं 2 महीने पहले मेरे को टाइफाइड और पीलिया हुआ था सर। उसके बाद से सही तो हो गया, इलाज भी कराया, लेकिन खाना सही तरीके से नहीं भाता है, यानी कि वो खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है मैडम। ठीक है, इसके अलावा नींद बराबर आती है? हाँ, नींद भी कम आती है मैडम, लगभग 12-1 बज जाती है, उसके बाद नींद आती है। कई बार ऐसा होता है, टाइफाइड और पीलिया वाले बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको टाइफाइड और पीलिया के 1 महीने बाद डिप्रेशन के लक्षण आने लगते हैं, जैसे नींद कम आना, भूख कम लगना, काम में मन नहीं लग पाता है, मज़ा नहीं आता है ज़िंदगी में, उनका काम के प्रति रुचि कम हो जाती है, नेगेटिव विचार ज़्यादा आने लगते हैं, या सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। तो डिप्रेशन का इन्फेक्शन के बाद, स्पेशली टाइफाइड, ये जो लंबी बीमारी है उसके बाद होना बहुत कॉमन है। तो आपको एक बार जाके दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ क्यों भूख कम हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लीवर ख़राब हुआ हो उसकी वजह से। अगर लीवर वगैरह नॉर्मल है, टाइफाइड भी ठीक हो गया है, तो डिप्रेशन में भी भूख कम हो जाती है।
अच्छा मैडम, तो वापस एक बार और डॉक्टर से चेकअप करा। हाँ, आप अपने मनोचिकित्सक के पास जाइए, वहाँ पे आप चेकअप कराइए, क्योंकि मनोचिकित्सक जब आपको पहली बार देखता है तो आपके सारे फिजिकल टेस्ट भी कराता है बॉडी के, कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सब बॉडी में ठीक है, उसके बावजूद भी परेशानियां हैं, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, तो फिर वो दूसरी तरह की दवाई आपको स्टार्ट करता है। जी डॉक्टर साहिबा, ये जो बात आपने बताया कि बीमारी के बाद भी इस तरह की तकलीफ आ जाती है, तो क्या कुछ रसायनों की समस्या होती है, केमिकल डिसऑर्डर होता है? बिल्कुल सही। कोई भी मानसिक बीमारी जिसमें आपका व्यवहार बदला है, आपके विचार बदले हैं, वो सब इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में रसायन का इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ रसायन कम हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, जैसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, उसकी कमी से आपको डिप्रेशन आता है, उसकी कमी से आपको उदासी फील होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, एकाग्रता कम होती है, चिड़चिड़ापन जो होता है। कई बार शक वहम की बीमारी होती है, उसमें डोपामिन की इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जिसमें केमिकल इम्बैलेंस अलग अलग ब्रेन के हिस्से में, दिमाग के हिस्से में कम ज्यादा हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, एक श्रोता है, नमस्कार। हाँ सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। प्रश्न कीजिए योगेश जी अपना। जी सर, ये क्या किसी तरह का जो शारीरिक चोट होता है, जैसे दुर्घटना वगैरह, तो क्या वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं क्या? शारीरिक चोट में सबसे पहले अगर दिमाग की चोट है तो वो तो सीधा से प्रभावित कर सकता है। शरीर के अगर बाकी हिस्सों में चोट आई है और आप बहुत दिनों तक उसकी वजह से स्ट्रेस में रहे हैं, जैसे कि हमारी कुछ चीज़ें छूट गई थी कि क्यों बीमारी हो जाती है मानसिक बीमारी, उसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि आप बहुत टाइम तक अगर स्ट्रेस में रहे हैं या एक्सट्रीम इमोशंस आपके रहे हों, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी भावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है कुछ टाइम तक, तो उसकी वजह से भी ये बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है योगेश जी, जी आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते। मैं नंदकिशोर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि दो चीजें हैं डॉक्टर। हाँ जी। एक तो व्यक्ति भीड़ में भी है, घर के अंदर है, लेकिन वहाँ भी अकेलापन महसूस करता है। बिल्कुल सही। और एक अजनबी सा व्यवहार वो करता है। तो हाँ जी जी ठीक है, आपने जो बोला कि भीड़ में है तो भी अकेलापन, ये भी एक लक्षण है डिप्रेशन का। डिप्रेशन किसी को है तो जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक साथ आए, किसी में कुछ आते हैं, किसी में कुछ आते हैं, किसी में सिर्फ सर दर्द होता है और कुछ नहीं होता तो भी उसको डिप्रेशन है कई बार। ठीक है, तो भीड़ में भी जो अकेलापन महसूस करना एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा लक्षण होता है कि एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है। कई बार इंसान का मन करता है सब कुछ छोड़ के एक अलग ही जगह चला दिया जाए, उसका व्यवहार अलग सा हो जाता है क्योंकि उसका मन ही नहीं करता है किसी से बात करने का, या मन में एक चिड़चिड़ापन सा रहता है, वो खुद नहीं समझ पाता कि उसका व्यवहार क्यों बदल गया है या उसका व्यवहार क्यों ऐसा है। जी, तो इस चीज के लिए डॉक्टर क्या सलाह दे सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइफ में क्या स्ट्रेस है। कहीं उसकी पूरी तरीके से हिस्ट्री ली जाती है, कहीं बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है, कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है, या कोई बहुत बड़ा टेंशन है जैसे किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी की घर में डेथ हुई है उसके बाद ऐसा हुआ है, या कल्चर ऐसा है जैसे कई कल्चर में गोरा काला मोटा पतला इस चीज़ को लेके बहुत शोषण हो जाता है लोगों का। ठीक है, या कहीं वो नशा तो नहीं करता है, नशे की वजह से भी दिमाग पे असर पड़ता है। तो कारण ढूंढना पड़ेगा, कारण मिलने के बाद बीमारी का पता करना पड़ेगा कि आखिरकार बीमारी क्या है। मानसिक 100 तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं और भी ज़्यादा, उसमें से कौन सी मानसिक बीमारी है, उसके बाद उसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। इलाज के बहुत सारे चरण होते हैं, दवाई गोली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलाज में शामिल होती है दवा गोली के साथ साथ। जी, आप लाइन पर हैं अभिनंद किशोर जी? जी, वो लाइन पर नहीं है। डॉक्टर साहिबा, अपने कार्यक्रम के शुरुआत के दौर में ये बात बताई थी कि जैसे किसी और समस्या के कारण डॉक्टर से मिला जाता है, लेकिन मनोचिकित्सक से मिलने की वजह एक ऐसी बन जाती है कि मन में एक धारणा बन जाती है चिकित्सक के पास जाने का। तो पहले उस बीमारी का इलाज करते हैं डॉक्टर साहिबा। हाँ जी, आपने बहुत सही सवाल किया, ये सबसे जरूरी सवाल था आज का। जी। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य को लेके जागरूकता नहीं है। शरीर की कोई भी बीमारी हुई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर मानसिक बीमारी हुई, मेंटल फ्रैक्चर हुआ, कोई नहीं जाता है। वैसे ही जैसे मैं कई बार अपने पेशेंट्स को ऐसे समझाती हूँ कि आपके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर बंधा और आपको बोलें कि दौड़ लगाओ और फर्स्ट आ जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर कोई बोलेगा नहीं नहीं बैठ रेस्ट कर,
उसी तरीके से जब मेंटल फ्रैक्चर होता है, पहली बात तो वो लोगों को नज़र नहीं आता है। मानसिक बीमारी अगर हुई तो लोगों को दिखती नहीं है, इंसान खुद उसमें परेशान होता है, इंसान खुद नहीं समझ पाता वो मानसिक बीमार है। उसका व्यवहार जो बदल जाता है, उसकी वजह से आसपास वाले उसे और ज़्यादा उसमें बोलते हैं, तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, उसे और ज़्यादा नेगेटिव करते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मानसिक बीमारियां दिखती नहीं हैं, वो व्यवहार के रूप में सामने आती है या किसी दर्द के रूप में, इमोशन के रूप में, बिहेवियर के रूप में सामने आती है। तो उस चीज़ को समझें, ये जाने कि ये भी बीमारी है, दिमाग भी बीमार पड़ सकता है, और डॉक्टर मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं और उनका इलाज कराएं। जी। और डॉक्टर साहिबा ये भी है कि जब दिमाग अगर बीमार रहेगा तो दिमाग का काम सोचने समझने का है, अपने आप को आगे बढ़ाने का है, उस काम में हम पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। दिमाग की अगर तकलीफ है तो मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दिमागी रूप से स्वस्थ रहे तो शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे, सोच भी पाएंगे। अगर मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहे तो किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा जरूरी है, ये हमें सोचना समझने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि स्टिग्मा वाली इसमें कोई बात नहीं है, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, वो भी बीमार पड़ सकता है। तो उसके लिए मनोचिकित्सक के पास जाने में बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। हर छोटी चीज़, नींद नहीं आने से लेके भूख नहीं लगने तक, हर चीज़ मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी बातें तमाम श्रोताओं को समझ में आ रही होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और एक श्रोता का फोन है। नमस्कार। हाँ सर जी। हेलो, बात अधूरी रह गई थी, नंदकिशोर बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है फिर। तो हाँ मैम, तो वो जो अजनबी वाली बात है और अकेलेपन जैसा महसूस करता है व्यक्ति, तो क्या किया जाना चाहिए मैम ऐसे स्थिति में? मान लो वो ऐसी आकाश की ओर बातें कर रहा है, ऊपर से वो एक अलग चीज है। हाँ जी, आकाश की ओर बातें कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, जिसे मटरिंग एंड जेस्टिकुलेटिंग बोलते हैं। इसका मतलब उसको शिजोफ्रेनिया है, एक बीमारी होती है शिजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान अपनी खुद की दुनिया खुद बना लेता है, अपने आप से बातें करना, अपने आप से हंसता है, क्योंकि उसको कानों में किसी की आवाज़ें सुनाई देती है जो उसको उतनी ही सच लगती है जैसे कि सच में किसी की आवाज़ आ रही है। कई बार उसे कोई दिखने लगता है। ठीक है, ये दिमाग की बहुत सारी बीमारियों में से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, और इसमें तो इलाज देना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आवाज़ें कभी भी कुछ भी कहेगी और इंसान उस आवाज़ों को फॉलो करता है। आवाज़ें कई बार नेगेटिव बोलेगी, कई बार पॉजिटिव बोलेंगी, समझ रहे हैं? तो ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जो खतरनाक बीमारी है, और इसके लिए इलाज की सख्त ज़रूरत है। हाँ जी, शुक्रिया आपका। और एक बात और कि और इसका इलाज भी संभव है। हाँ जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें खुशी मनानी चाहिए कि हम इस सेंचुरी में जहाँ इन सब चीज़ों के इलाज संभव हैं। पहले के ज़माने में फिर भी इलाज संभव नहीं थे इन सब चीज़ों के, पर अभी इन सब चीज़ों के इलाज संभव है। वो सब दवा गोली है जिनसे ये सब बीमारियां वापस से न, हमें क्योंकि पता है कारण की बीमारी क्यों हुई, किस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हुई, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हुई। आजकल साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, ये जो बीमारियां हैं इनके अलग अलग नाम होते होंगे जिनके बारे में हमारे और श्रोता समझ पाए स्थितियां, किस्में, हाँ किस किस्म की बीमारियां हैं? ठीक है, हम बीमारियों के कुछ नाम डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को समझे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, ताकि उनको उनके नाम पता चले। जिस तरीके से टीबी, बीपी, शुगर सबको इनके नाम पता होते हैं, उसी तरीके से मानसिक बीमारियों के भी नाम पता होने चाहिए। पहला कि एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, डिप्रेशन, जिसके लक्षण भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ होती है शिजोफ्रेनिया, जिसमें जैसा कि इन्होंने बोला शक वहम की बीमारी होती है। इंसान खुद से ही बातें करने लगता है, अपना ध्यान नहीं रखता, नहाता धोता नहीं है, खाता पीता नहीं है बराबर, वो एक बीमारी होती है। एक जो उन्होंने पूछा था बाइपोलर, जिसमें कभी तो उदास रहता है और कभी इतना खुश हो जाता है कि सब कुछ करता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, कभी उत्तेजना कम और कुछ दिन के लिए उत्तेजना बढ़ जाना, इसको बोलते हैं बाइपोलर। एक होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को घबराहट, बेचैनी, चिंता लगी रहती है, स्टेज पे जाएगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एग्ज़ाम के पहले बच्चे सब कुछ भूल जाते, इतनी एंजाइटी होती है कि वो उनके हाथ में ट्रिमर्स आने लगते हैं, हाथ उनके धूजने लगते हैं। तो वो एक एंजाइटी, कईयों को एंजाइटी दिन भर बनी रहती है, दिन भर वो चिंता से ग्रस्त रहते हैं, चाह के भी चिंता मुक्त नहीं हो पाते। एक बीमारी है डिमेंशिया, जिसमें भूलने की बीमारी जैसे बोलते हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं, बुढ़ापे में मोस्टली होती है, कई बार जवानी में से ही शुरू हो जाती है।
बच्चों की बीमारियां हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ADHD जिसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिविटी होता है, अटेंशन डेफिशिएंट जिसमें वो एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। एक होता है IQ डेफिशिएंट, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे की बुद्धि कम होती है, तो उसका असेसमेंट करना और उससे उसी तरीके से डील करना भी बहुत ज़रूरी है। एक होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बार बार ताला चेक करना, बार बार हाथ धोना, चीज़ों को बिल्कुल जमा के रखना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बहुत डिस्ट्रेस में आता है, 2-2 4-4 घंटे नहाने लगता है, सफाई का एक जो बोलते हैं कीड़ा उसे हो जाता है, उसे बोलते हैं OCD। एक बच्चों में होता है ऑटिज्म में बच्चा बिल्कुल अलग ही एक दुनिया बना के जीता है, इसीलिए लोगों को लगता है पढ़ाई में वीक है या उसका एक अलग ही चीज़ है, और बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, अकेला रहेगा। जी, बहुत से कॉल्स हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी जरूर। नमस्कार। हाँ नमस्कार राजेश जी, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आपका भी स्वागत है। हाँ, मैं बीना वर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी, प्रश्न कीजिए। डॉक्टर साहब, ये मानसिक रोग की तो दवाइयाँ ये क्या हमेशा ही चलती हैं? अच्छा, आपने जो सवाल पूछा है, देखिए अगर बीमारी पहली बार हुई है, ठीक है, और कम स्तर पे है, तो बीमारी दवा चालू होके धीरे धीरे बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं। पेशेंट जब ठीक हो जाता है थोड़े टाइम तक उस पर रखते हैं और धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। पर अपने देश में प्रॉब्लम ये है कि पूरी बीमारी जब बढ़ जाती है, देवता ढोक लेते हैं, मंदिर मस्जिद सब जगह पहुंच जाते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं ब्रेन में, वापस नहीं सही होने वाले, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। और इस स्थिति में फिर वो केमिकल की परमानेंट कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो वो दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसे शुगर की जो बीमारी होती है उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना ही पड़ता है। BP की दवा लंबी ही चलती है, अस्थमा की दवा लंबी ही चलती है, थायराइड की दवा लंबी चलती है, क्योंकि शरीर थायराइड नहीं बना रहा है। उसी तरीके से अगर दिमाग में अगर कोई केमिकल नहीं बन रहा है तो वो तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि दवा लंबी चलती है। पर अगर आप पेशेंट को जल्दी लेके आएँ, जब उसमें इरिवर्सिबल चेंज ना हो, तो दवा लंबी नहीं चलती है, दवा चल के बंद हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि इन दवाइयों से नींद ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं है, कई बार नींद नहीं आने से हज़ारों बीमारियां हो जाती है, इसीलिए दवा से नींद आना बहुत ज़रूरी है। नींद ज़िंदगी का बहुत ही कीमती हिस्सा है, 1/3 हिस्सा हमारी जीवन का नींद में जाता है। 8 घंटे जो कि हम बोलते हैं कि सोना बहुत ज़रूरी है। तो जब नींद की कमी से बहुत सारी जितनी भी हमने बीमारियां डिस्कस की है, कहीं ना कहीं नींद नहीं आने की वजह से भी वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस वजह से नींद आना ज़रूरी है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके इफ़ेक्ट में हम नींद रखते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन दवाइयों से नींद बहुत ज़्यादा आती है। डॉक्टर, ये चलने में लड़खड़ाहट और इधर उधर बैलेंस, ये भी मानसिक रोग है? वो डिपेंड करता है वो न्यूरोलॉजिकल है या साइकेट्रिक है। हो सकता है ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो तो हमें CT स्कैन MRI करके पता करना पड़ता है। हो सकता है कि वो डिमेंशिया के बाद ऐसा शुरू हो गया हो, भूलने की बीमारी के बाद। हो सकता है हाथ पैर की कमजोरी की वजह से हुआ हो। तो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों के सिम्टम हैं ऐसे भी, पर वो पूरी तरीके से असेसमेंट के बाद हम बता सकते हैं। एकदम ये नहीं है कि सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पे हम बीमारी बता दें और इलाज शुरू कर दें। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हैं डॉक्टर साहब आप। थैंक यू, आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रही थी कि 10 साल से मेरे को एंजाइटी डिसऑर्डर बता रखा है डॉक्टर ने। ओके। तो पैट्रिल प्लस टैबलेट दी थी मुझे। तो उन दिनों में मैंने चाहते हुए भी मैं नहीं छोड़ पाई उसको। और अगर छोड़ने की कोशिश करती थी तो वॉमिटिंग और सिर में इतना दर्द, घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती थी कि मतलब सहन ही नहीं हो पाए अगर कभी डिसकंटिन्यू की तो। ओके। तो फिर डॉक्टर साहब धीरे धीरे पता नहीं अपने आप ही क्या हुआ कि मैंने उसको आधी टैबलेट की तो थोड़ा ठीक लगा। अब 1/4 लेती हूँ तो अब यूं तो ठीक लगता है, लेकिन मैं अब ज्यादा मतलब अपने आप को यूं महसूस करती हूँ कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो गया तो बहुत तेज सिर में दर्द होता है, घबराहट वगैरह होने लग जाती है। तो ये क्या केमिकल की अभी भी वो पूर्ति नहीं हुई है या ये क्या कारण है? सबसे पहली बात तो आपने बहुत बड़ी गलती की है कि आप खुद गोली ले रही हैं, फिर उसको आधी कर रही हैं, फिर उसको 1/4। ये दवा अपनी मर्जी से नहीं चेंज करनी होती है, समझ रहे हैं? अगर डॉक्टर दवा ना कम देता है ना ज्यादा देता है। डॉक्टर अगर दवा दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा है, उसको पता होती है कितने टाइम तक देनी है, कितने टाइम तक चलानी है, कब कम करनी है और किस तरीके से कम करनी है।
तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अपने मनोचिकित्सक के पास जाएं, उन्हें दिखाएं, उसके हिसाब से दवा लें और उनके यहाँ ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। फॉलोअप कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट बीच में ब्रेक करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब खुद से दवा खाएंगे तो खुद के जैसे सिम्टम आएंगे। बहुत सारी दवा है जिनके बीच में इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, बॉडी पे क्या असर कर रही है वो देखने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर के दिमाग में होती है। तो मेरा कहना ये है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी सारी चीज़ें उन्हें बताइए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। जी डॉक्टर साहिबा, ये जो बात है कि हम जैसा सोच रहे हैं, हमारी सोच समझ को क्या जांचा परखा भी जा सकता है? मतलब चेकअप्स किए जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले मानसिक जब तकलीफ होती है तो हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, बातचीत से पता करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट के रिलेटिव से बात करते हैं, हर चीज़ पूछते हैं बचपन से लेके अभी तक का, जिससे पता चले कि कहाँ क्या है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट, हर जैसे कि किसी को कार्ड दिखा के, किसी की डिप्रेशन इन्वेंट्री फिल करके, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जिससे बीमारी सामने आए। कुछ चीज़ें होती है जैसे बायो फीडबैक होती है, जिससे चिंता का लेवल दिख जाता है, कितनी चिंता है, कितना डिप्रेशन है। तो ऐसी मशीनें भी हैं और ऐसी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं जो होते हैं जिनसे बीमारी का पता चलता है। जी डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी फोन और। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार, राजीव जी को नमस्कार। जी नमस्कार। कवाई सालपुरा, जिला बारा, राजस्थान, सतीश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए अपना। डॉक्टर साहब से मेरा ये अनुरोध है, जैसे कि ये मानसिक की बात चल रही ना, हाँ जी, तो जैसे कि ये नई युवा पीढ़ी जो मोबाइल के, उनके लिए कितने घातक परिणाम हो सकते हैं? क्या परिणाम हो सकते हैं? हाँ मोबाइल के, जैसे मोबाइल का एक तरह की ये भी टेंशन ही दीदी मेरी। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मोबाइल सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है एक वो एडोलसेंट एज ग्रुप को करता है। वैसे तो वो सबको ही अफेक्ट करता है, हर उम्र को, पर जब पढ़ने की उम्र होती है उस वक्त बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखे, उसमें खो जाए। आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दुनिया भर के गेम्स आते हैं, टिकटॉक आता है, जिसमें बच्चा पूरे दिन, क्योंकि उसी से उसको मज़ा आ रहा है, तो जहाँ मज़ा आता है दिमाग उधर ही दौड़ता है। जहाँ मज़ा नहीं आता, जैसे कि पढ़ाई में बच्चों को मज़ा नहीं आता, तो उधर दिमाग बिल्कुल नहीं जाता। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत कम करना है। आधे घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें नहीं देना। स्क्रीन टाइम मतलब जितनी देर मोबाइल देखे। अगर आपको लगता है कि आपने उससे मोबाइल लिया, उसके बाद उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, तो आपको तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन अपने आप में एक नशा है। और नशा जैसे हम छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, उसी तरीके से ये नशा छुड़ाना। कई बार मोबाइल फ़ोन लोग इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, तो वो इसका सहारा लेते हैं एक नॉर्मल महसूस करने के लिए कि हाँ इसमें चीज़ें, तो वो चीज़ और बढ़ती जाती है और उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। जैसे नशे पे इंसान डिपेंड होता है, उसी तरीके से मोबाइल पे डिपेंड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाइए अपने मनोचिकित्सक की मदद लीजिए। वो साइकोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू और दवाई गोली के थ्रू वो मोबाइल छुड़वाएंगे। जी जी जी, आपका बहुत धन्यवाद सतीश जी। और डॉक्टर साहिबा, एक मनोचिकित्सक होने के नाते हाँ जी, आप क्या ऐसी सलाह दे सकेंगे जो तमाम श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी हो? हालांकि बातें बहुत करनी थी मगर अब समय तो खत्म हो रहा है। जी हाँ जी, मैं सबको यही सलाह देने चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझें कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, जो कि हमने कुछ डिस्कस की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। और ये चीज़ समझे कि जैसे बाकी बीमारियों का इलाज कराते हैं, उसी तरीके से जब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़े तो साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास जाने से नहीं घबराएं। इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। पेशेंट को लेके इधर उधर ना घूमें, अपना समय ना गंवाएं कि बीमारी और बढ़ जाए, या फिर उसको बैठ के ताने ना मारे कि तू तो ऐसा ही है। ये चीज़ समझें कि ये भी एक बीमारी है, चाहे बच्चा पढ़ ना पा रहा हो, या इंसान अपनी जॉब पे काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, या घर में अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, या वो चिड़चिड़ा है, गुस्सा ज़्यादा है, या जितनी भी हमने बीमारियां डिस्कस की है, या नशा हो, हम उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएं। और ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपका मनोचिकित्सक आपको बताएगा। जी, ये बहुत धन्यवाद। मनोचिकित्सक के रूप में डॉक्टर नीना विजयवर्गीय जी, आप चंबल चैनल के स्टूडियो में आई, तमाम श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां दी, इसके लिए आपका चंबल चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।